हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एग्रोनॉमी सस्विगन क्लास 12 चैप्टर 9 फल वाली सब्जियाँ, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। तो ये हमारा तीसरा टॉपिक है टमाटर। तो इसका वानस्पतिक नाम होता है लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम, कुल है सोलेनेसी। टमाटर दक्षिणी अमेरिका का पौधा है। इसकी खेती हमारे देश में 16वीं शताब्दी से प्रारंभ हुई थी, लेकिन इस सब्जी का महत्व पिछली शताब्दी में ही अधिक बढ़ा है। देखा जाए तो सब्जियों में टमाटर राजा है। यह फल विटामिन ए, बी तथा मुख्य रूप से विटामिन सी का स्रोत है। नोट्स से टमाटर में लाल रंग बीटा कैरोटीन तथा लाइकोपिन केराटिनाइड के कारण होता है। यह खटास, एसिडिटी, साइट्रिक अम्ल के कारण होती है। उन्नत किस्में देखते हैं। नंबर 1, पूसा रूबी। यह किस्म भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा इम्प्रूव्ड मेरिठी तथा सू नामक किस्मों के संयोग से निकाली गई है। फलों का पकना रोपण के 80 से 90 दिन बाद शुरू हो जाता है। इसकी औसत उपज 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर होती है। पूसा हाइब्रिड 4 IARI द्वारा विकसित नवीन संकर जाति है। उपज 548 कुंटल प्रति हेक्टेयर होती है। फल गोल, चिकने, मध्यम आकार के होते हैं। ग्रीष्मकाल 130 दिन में तथा सर्दी की फसल 120 दिन में तैयार हो जाती है। पंत बहार। यह किस्म हाल ही में पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई है। यह किस्म ग्रीष्म तथा शरद मौसम में अच्छी उपज देती है। यह सलाद के लिए अच्छी किस्म है। नोट्स: ग्रीष्म ऋतु की फसल के लिए टमाटर की प्रजातियां संकर नवीन, पूसा हाइब्रिड 4, HS 102, पूसा हाइब्रिड 1। भूमि: टमाटर के लिए बलुई दोमट भूमि सर्वोत्तम रहती है, लेकिन उचित जल वाली दोमट और मृत्तिका दोमट भूमि में टमाटर की अच्छी उपज मिलती है। टमाटर बहुत अधिक अम्लीय तथा क्षारीय भूमियों में नहीं पनपता। इसकी खेती 6 से 7 pH मान वाली भूमि में सफलतापूर्वक की जा सकती है। भूमि की तैयारी: टमाटर की खेती के लिए भूमि की अच्छी तैयारी की आवश्यकता होती है। एक बार खेत को किसी मिट्टी पर हल से जोतकर 3 से 4 जुताइयाँ देसी हल से की जानी चाहिए। भूमि को समतल तथा भुरभुरा बना लेना चाहिए। बीज और बुआई: चलो देखते हैं। बोने का समय तथा बीज की मात्रा क्या है। मैदानी भागों में टमाटर जून के मध्य से नवंबर तक बोया जाता है। ठीक है। मैदानी क्षेत्रों में टमाटर को दो मौसमों में उगाया जा सकता है, जैसे शीतकालीन फसल। बीज को पौधशाला में जून से जुलाई के महीने में बो देते हैं। ग्रीष्म या बसंतकालीन फसल: बीज को पौधशाला में नवंबर से दिसंबर के महीने में बोया जाता है। पौधे तैयार करना: साधारणतः 1 हेक्टेयर की रोपाई करने के लिए 100 वर्ग मीटर में तैयार की गई पौध पर्याप्त रहती है। बुआई से पहले बीज को थायराम या सेरेराम 0.2% से अवश्य शोधित करना चाहिए। जब पौधे 4 से 5 सप्ताह के हो या 5 से 6 पत्तियों के हों तो पौधों की रोपाई कर देनी चाहिए। खाद और उर्वरक: टमाटर की अच्छी पैदावार के लिए पोषक तत्वों की उचित मात्रा में आवश्यक होती है। गोबर की सड़ी हुई खाद 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से डालनी चाहिए। टमाटर की अच्छी फसल के लिए 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। सिंचाई एवं जल निकास: सिंचाई इस प्रकार करनी चाहिए कि जमीन में नमी लगातार बनी रहे। सर्दियों वाली फसल में 20 से 25 दिन के पश्चात व बसंत वाली फसल में 10 दिन के अंतराल पर करनी चाहिए। खरपतवार नियंत्रण: टमाटर की खेती में खरपतवार निकलना आवश्यक है। रोपाई के तुरंत बाद 0.5 किलोग्राम सिंकार सक्रिय अवयव 800 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। टमाटर को फटने से रोकने के उपाय: टमाटर फसल में फल फटने की समस्या अत्यंत गंभीर है। टमाटर देर से गहरी सिंचाई से फट जाते हैं। टमाटर बोरान की कमी से भी फट जाते हैं। टमाटर को फटने से रोकने के उपाय निम्नलिखित हैं।
टमाटर के पौधों के साथ टेक लगाएं। फसल की नियमित रूप से व हल्की सिंचाई करें। 800 ग्राम बोरान सुहागा को 550 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करें। रोग नियंत्रण। टमाटर की फसल में लगने वाले प्रमुख बीमारियों के लक्षण तथा उनकी रोकथाम के उपाय निम्नलिखित हैं, जैसे फल विलगन। यह रोग उत्तरी भारत, विशेष रूप से पहाड़ी भागों में अधिक व्यापक रूप से पाया जाता है। यह फाइटोप्थोरा नामक फफूंद के कारण होता है। इसमें फल का छिलका नहीं लगता। रोकथाम। उचित फसल चक्र, खरपतवार नियंत्रण तथा जल का उचित निकास इस रोग की रोकथाम के लिए आवश्यक हैं। फ्यूजेरियम उकठा। यह रोग फफूंद के कारण होता है। इस बीमारी के कारण नर्सरी में पौध तथा खेत में बड़े पौधों एकाएक पीले तथा मुरझाए दिखाई देने लगते हैं। अंत में पत्तियां सूख जाती हैं तथा बाद में पूरा पौधा सूख जाता है। रोकथाम देखते हैं। रोगी पौधों को जड़ सहित उखाड़कर फेंक देना चाहिए। रोगरोधी किस्में ही बोनी चाहिए। कीट नियंत्रण। टमाटर की फसल के लिए हानिकारक कीट निम्नलिखित हैं, जैसे तंबाकू की सूढ़ी। यह सूढ़ी टमाटर की पत्ती को खाती है और उसमें छेद कर देती है। इसकी रोकथाम के लिए मेलाथियान 5% धूल का 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से पौधों पर छिड़काव करें। उपज देखते हैं। मौसम तथा किस्म के अनुसार उन्नत तौर तरीकों से 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार मिल जाती है। संकर टमाटर की उपज 600 से 700 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। भंडारण देखते हैं। पके हुए टमाटर के भंडारण के लिए सबसे अच्छा तापमान 12 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। इस तापमान पर पके हुए फलों को लगभग 7 से 8 दिन पर सुरक्षित रखा जा सकता है। भंडारण के लिए 85 से 90% अपेक्षित आर्द्रता होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, यदि हमारे YouTube चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।